हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। जो भी लोग जेपीएससी का फॉर्म भर लिए हैं या भर रहे हैं, ठीक है, उनको बधाई हो, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। ना तो आपका ना तो आपका प्रोसेस क्लियर है, जो फॉर्म फिलअप कराई गई है, एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, ये क्लियर है। ना ही अभी तक एग्जाम डेट क्लियर है। मतलब जेपीएससी की तरफ से स्पेशल कोई नोटिस भी दिया नहीं गया है कि हाँ हम 12 अप्रैल को एग्जामिनेशन ले रहे हैं, क्योंकि इस दिन सीडीएस का कॉमन डिफेंस सर्विस का भी एग्जामिनेशन है, जो एक सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो अब इसका एग्जामिनेशन यदि आप देंगे तो आपको इसका छोड़ना पड़ेगा, जेपीएससी का छोड़ना पड़ेगा, और जेपीएससी का देंगे तो इसका छोड़ना पड़ेगा। दो तीन बातें हैं आज की वीडियो में, हमारे पास दो तीन बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद जो है वो इस बात का निर्णय लेंगे कि हमें कंप्लीटली समय जेपीएससी के ऊपर देना है या फिर पार्ट टाइम समय देना है। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि हम जो है वो कंप्लीटली जेपीएससी के ऊपर अपना टाइम दें, अपना प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो देने से क्या होता है, आपकी एज और आपकी पैसे, आपकी जो सुनहरा एज है, आपका गोल्डन एज जो होता है 25 से 35 के आसपास की जो बोले, ठीक है, वो एज को ये लोग खा जाएंगे। क्योंकि ये जो है वो इनकी जो प्रक्रिया है वो नाचते रहती है, इनकी जो डेट जो है वो नाचते रहती है ऊपर नीचे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि प्रोसेस क्लियर नहीं है अभी तक। आप लोगों को पता होगा कि एक नोटिस दिया गया है ना, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट का जो नोटिस का हवाला देते हुए बताया गया कि ये इतने इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो एक अलग से पोर्टल में जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि जो सरकार ने या जेपीएससी ने जो एज की कटअप निर्धारित किया 2022, ठीक है, 2022 उन्होंने निर्णय किया। ठीक है, इसके अलावे हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, जो इनिशियल में पहले तो 22 लोगों का आया था, उसके बाद 200 लोग गए थे। ठीक है, तो 22 लोगों का जो ऑर्डर आया था उसमें यदि आप जो है वो 2022 कटअप से नीचे भी आपका कटअप है, मतलब इससे भी आपका ऊपर एज हो रहा है, मतलब आपका 26 में 35 साल हो रहा होगा, तो आपका जो है वो 22 में कितना हो गया, 39 साल हो रहा होगा। ठीक है, यदि आपका 39 साल से भी ऊपर एज है, मतलब 2018 मानते हुए यदि आपका 41 ईयर्स है, 43 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कब कर सकते हैं, जब आप इस 22 कैंडिडेट्स में आते हो। मतलब आप हाईकोर्ट पहले गए हुए हों और आपके फेवर में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया हुआ होगा, जो 22 लोगों का आया हुआ है। जिन लोगों का नहीं गया, मतलब जो लोग जिनका 41 ईयर्स हो रहा है और जो हाईकोर्ट नहीं गए, और जिनके फेवर में हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें उसका नाम नहीं है, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता जेपीएससी का। लेकिन यदि आपका कट ऑफ एज जो है वो 41 साल है, 43 साल है, 40 साल है, और आप जो है वो इसमें गए हुए होंगे, इस 22 लोगों में होंगे, तो आप जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये कितना क्लियर है, ये जो प्रक्रिया है वो कितनी साफ सुथरी है। अब इसी बात से आप निर्णय ले सकते हैं। कल जाकर के इसी बात पे एग्जामिनेशन होती है, रिजल्ट आती है, या रिजल्ट आने से पहले इसी बात पे कोई हाईकोर्ट चला जाएगा कि ये प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो यहाँ मामला फंस जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद भी, रिजल्ट होने के बाद भी मामला फंस सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल में रहते हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो झारखंड में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है, कुछ क्लियर ही नहीं है। तो जो लोग जो है वो कंप्लीटली समझ देते हैं, मैं कहूँगा उनका जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी एज जो है वो महत्वपूर्ण जो एज का जो दौर है वो आप जो है वो ये लोग जो है वो आपकी वेस्ट कर देंगे। तो आपसे मैं फाइनली यही बोलूँगा कि जो है वो पार्ट टाइम समय दें। ठीक है, आप फुल टाइम जो है वो आप समय दीजिएगा, तो पता नहीं ये क्या करेंगे आपके साथ, आपकी एग्जामिनेशन लेंगे कि नहीं लेंगे भी तो कहाँ, कोर्ट में अटका देंगे रिजल्ट देने के बारे में, ये तो आप ही जानते हो। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको बताने का, समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो और कुल मिला के मैं बोलूँगा यही कि आप लोग जो है वो दूसरे एग्जामिनेशन के प्रति भी देखो, सेंट्रल लेवल का भी देखो। यूपीएससी में अच्छी खासी सिलेक्शन हुई है और
काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का भी वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे कोई जो है वो ये नहीं है, ठीक है, साफ़ सुथरी एग्जामिनेशन होती है एकदम 1%, 99% तो साफ़ सुथरा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 99% जो है वो साफ़ सुथरी होती है, वहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है। और जेपीएससी से अच्छा बीपीएससी का सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ पे टाइमली एग्जामिनेशन भी होता है और जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो साफ़ सुथरी है और क्लियर रहती है। झारखंड में ही ऐसा क्यों करते हैं लोग? यहाँ के नेता हो या फिर यहाँ के आयोग हो, जेपीएससी हो या फिर यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर से हो, जो भी आए, हेमंत सोरेन हो या फिर कोई भी आए, सबका वही रवैया रहता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? छात्र जो भी लोग हैं अभी, जो भी लोग उनके प्रिपरेशन में लगे होंगे, बहुत सारे लोग सीरियस होंगे, बहुत सारे लोग तो सीरियस नहीं रहते हैं, ऐसे ही एग्जामिनेशन देते हैं। लेकिन जो सीरियस रहते हैं उनके लिए कितना टफ चीज़ है ये, जिनकी एज पार हो रही होगी उनके लिए कितना टफ चीज़ है ये। तो फिर भी जो है वो यही है कुल मिला के कि आपको जो है वो इसी प्रक्रिया में, इसी माहौल में रहना है और इसी प्रक्रिया से लड़ के आगे निकलना है। तो कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है कि टाइम पे हो जाता है काम, जैसे कि उन्होंने आज ही मतलब उनका हुआ है सब कुछ, और उसी समय एग्जामिनेशन भी हो गया, उसी समय रिजल्ट भी आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। कुछ लोगों का क्या होता है कि आपने वो एग्जामिनेशन दिया और वो फंस गया, प्रक्रिया ही फंस गया, या तो उनका वैकेंसी रद्द हो गया फॉर्म फिलअप एग्जामिनेशन होने से पहले, या एग्जामिनेशन के बाद रद्द हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो लोग जो हैं वो अब आराम से, रेलवे में अच्छी खासी पोस्ट आती रहती है, ठीक है, और अच्छे खासे जो है वहाँ भी जॉब होती रहती है, तो आप लोग वहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कुल मिला के मैं यही बोलूँगा, ठीक है। और बीपीएससी पे भी ध्यान दे सकते हैं। सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन से आपका एसएससी का भी अच्छा खासा वैकेंसी अभी सीजीएल में आ रहा है ना, वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोग कंप्लीटली जेपीएससी के ऊपर जो है वो डिपेंड ना रहे, मेरे कहने का मतलब यही है। और अभी तक जो है वो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि 12 अप्रैल को एग्जामिनेशंस होगा, इसकी बहुत ही कम चांस है। और इस बारे में जेपीएससी की तरफ से कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया गया है। फॉर्म फिलअप करवाया गया है, अभी फिर से फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद करेक्शन वगैरह का भी कोई डेट अभी तक दिया नहीं है। जो लोगों का फॉर्म में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है तो उनको जो है वो फाइनल से पहले 15 दिन के पहले कुछ करेक्शन करने का मौका मिलता है, तो वो भी अभी तक कुछ किया गया नहीं है। तो इनका क्या समस्या है, क्या मंशा है? एक तो ये 8 मार्च को लेने वाले थे एग्जामिनेशंस, पहले ही डेट घोषित कर दिए थे, फॉर्म फिलअप हुआ नहीं था और इन्होंने डेट घोषित कर दिया था। अब फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया भी इनका क्लियर नहीं था, फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया भी इनका क्लियर नहीं है। अब इन्होंने बोल दिया विधानसभा में कि भाई हम जो है वो नहीं कर सकते हैं रिलैक्सेशन, हम 2026 को ही रखेंगे कट ऑफ डेट। चले गए लोग हाई कोर्ट, वहाँ से ये हो गया, फिर इन्होंने 2022 करा है। अब 2022 में भी क्लियर नहीं है। या तो आप अपने पूरे बात को ही मानते, फिर तो कोर्ट ऑर्डर को भी मान रहे हो, आपको कोर्ट ऑर्डर को ही मान रहे हो, आधा आधा आप अपनी बात को मान रहे हो। मतलब प्रशासनिक जो प्रक्रिया है किसी भी चीज़ का, वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसका हिसाब नहीं है। ये हाईकोर्ट से ही सिख होता है। यहाँ पे गए लोग कुछ किए, हाईकोर्ट जाकर फिर कुछ हो जाता है। तो आप ऐसा काम करते हैं क्यों हैं कि जाकर के हाईकोर्ट में डिसीजन अलग होती है, आपकी डिसीजन अलग होती है, हाईकोर्ट की डिसीजन अलग होती है? ऐसा क्यों होता है? और इसके भुगतान होते हैं हमारे साधारण छात्र लोग। क्या करें, वो कहाँ जाए? आपकी झारखंड से बाहर चले जाए। बाकी आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।